संगीत संगोष्ठी है जहां मैं शाम का समय गुजारता हूं और रात में 9 बजे के आसपास लौटता हूं। आमतौर पर मैं ही जाता हूं क्योंकि मेरी उम्र में स्वास्थ्य के लिए यह फायदेमंद है। कल रात को लौटते समय जब मैं हैरिसन रोड और एमहर्स्ट स्ट्रीट के चौराहे पर पहुंचा, उस समय वहां की घड़ी 9:15 बजा रही थी। उस समय भी सड़कों पर भीड़ काफी थी। मैं फुटपाथ पर कुछ समय के लिए रुका रहा। मैं चाहता था कि आने वाली 2 ट्रम भी निकल जां। जब ट्रैफिक बिल्कुल साफ हो गया तो मैं सड़क पार करने लगा। मैं सड़क के बीच में पहुंचा ही था कि एकाएक मैंने अपने सीने पर झटका महसूस किया। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हृदय के ऊपर की हड्डियों के पास, जहां मैं अपनी ब्रेस्ट पॉकेट में अपनी घड़ी रखता हूं, कुछ ठोंक दिया है। इसके साथ ही मुझे दर्द हुआ, जैसे किसी ने हृदय में कांटा घुसा दिया हो। मैं गिरते गिरते बचा। किसी तरह मैंने अपना संतुलन बनाए रखा और सड़क पार कर दिया गया। मुझे चक्कर आया और मैं समझ नहीं पाया कि यह हुआ क्या। जब मैंने ब्रेस्ट पॉकेट से अपनी घड़ी निकालकर देखी तो वह ठप हो गई थी। उसका शीशा पूरी तरह से टूट गया था और एक ग्रामोफोन पिन उसमें घुस गया था। आशु बाबू फिर पसीने से तरबतर हो गए। उन्होंने कॉम्पते हाथों से अपनी भौं पर आए पसीने को पोंछा और अपनी जेब से निकालकर एक डिब्बी दे और बोले, यह रही वह घड़ी। ब्योमकेश ने डिब्बी खोलकर घड़ी निकाली। घड़ी गनमेटल की बनी थी। ऊपर का शीशा नदारद था। घड़ी में समय 9:30 बजे का था और एक ग्रामोफोन का पिन घड़ी के बीचों बीच गढ़ा हुआ था। ब्योमकेश ने घड़ी को बड़ी बारीकी से कुछ देर देखा, फिर उसे डिबिया में रखकर सामने मेज पर रख दिया और बोला, हाँ तो आप अपनी बात जारी रखिए। आशु बाबू बोले, भगवान ही जानता है कि उसके बाद मैं कैसे घर पहुंचा। मैं तनाव और परेशानी में सारी रात सो नहीं पाया। यह घड़ी मेरे लिए वरदान ही समझिए, अन्यथा तो अब तक अस्पताल में पोस्टमार्टम की टेबल पर मेरी लाश पड़ी होती। आशु बाबू के रोंगटे खड़े हो गए। एक ही रात में मैंने अपने जीवन के 10 वर्ष खो दिए हैं, ब्योमकेश बाबू। पूरी रात मैं सोचता रहा हूं कि मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, अपने को कैसे बचाऊं। दिन की पहली किरण के साथ ही मुझे आपका नाम सूझा। मैंने आपकी अभूतपूर्व क्षमताओं के बारे में सुना था और इसलिए मैं पहली फुर्सत में आपके पास चला आया हूँ। एक बंद टैक्सी में आया हूँ। पैदल चलने की मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि कहीं। ब्योमकेश उठकर आशुतोष बाबू के पास गया और कंधों पर हाथ रखकर बोला, आप अब आराम से रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका अब कोई बाल बौंका भी नहीं कर पाएगा। यह सही है कि कल आप बाल बाल बचे हैं, लेकिन आगे से यदि आप मेरा सलाह पर अमल करेंगे तो आपको जीवन को कोई खतरा नहीं रहेगा। आशु बाबू ने ब्योमकेश के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, ब्योमकेश बाबू कृपा करके मुझे इस दुर्गति से बचा लीजिए, मेरा जीवन बचा लीजिए। मैं आपको 1000 रुपए का पुरस्कार दूंगा। ब्योमकेश मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी पर बैठकर बोला, यह तो आपकी उदारता है। इसको मिलाकर कुल 3000 रुपए हो जाते हैं, क्योंकि 2000 रुपए के इनाम की घोषणा सरकार कर चुकी है कि नहीं? लेकिन यह सब बाद में, पहले मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कल जब आप पर हमला हुआ उस समय कोई आवाज सुनी थी? किस तरह की आवाज? कोई भी, जैसे कि टायर फटने की आवाज? आशु बाबू ने निश्चयपूर्वक कहा, नहीं। ब्योमकेश ने फिर पूछा, कोई और आवाज या ध्वनि? जैसा कि मुझे याद आता है मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। ध्यान से सोचिए। काफी देर सोचने के बाद आशु ने कहा, मैंने वे ध्वनियों सुनी जो अक्सर भीड़ भरी सड़कों पर होती हैं, जैसे कारों, ट्रामों, रिक्शों की आवाजें। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, मुझे झटका लगने के समय मैंने साइकिल की घंटी की आवाज सुनी थी। कोई और अस्वाभाविक आवाज नहीं। ब्योमकेश कुछ क्षणों तक चुप रहने के बाद बोला, क्या आपके ऐसे दुश्मन हैं जो चाहते हो कि आपकी मृत्यु हो जाए? नहीं, जहां तक मेरी जानकारी में है, मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता। आपने शादी नहीं की, इसलिए आपके बच्चे तो हैं नहीं। मैं समझता हूँ आपका भांजा ही आपका वारिस है। आशु बाबू पहले तो दुविधा में हिचकिचाए और बाद में बोले, नहीं। क्या आपने अपनी वसीयत लिख दी है?
हाँ, कौन है आपका वारिस? आशु बाबू संकोच में मुस्कराए और कुछ क्षण चुप रहने के बाद कुछ अटकते हुए बोले, आप मुझसे इसे छोड़कर कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। यह मेरी निजी मामला है, प्राइवेट है। और वह अपनी उलझन में खो गए। ब्योमकेश पैनी निगाह से आशु बाबू को देखकर बोला, ठीक है, लेकिन क्या आपका भविष्य का वारिस जो भी हो आपकी वसीयत के बारे में जानता है? नहीं, यह मेरे और वकील के बीच पूरी तरह से गोपनीय है। क्या आप अपने वारिस से अक्सर मिलते रहते हैं? आशु बाबू ने दूसरी ओर देखकर कहा, हाँ। आपके भांजे को जेल गए कितने दिन हुए हैं? आशु बाबू ने हिसाब लगाकर बताया, लगभग 3 सप्ताह। ब्योमकेश बाबू कुछ देर व्यग्रता में बैठा रहा, फिर एक नी श्वास छोड़कर उठ खड़ा हुआ। आप अभी घर जाइए, यह घड़ी और अपना पता मेरे पास छोड़ जाइए। यदि मुझे और किसी जानकारी की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। आशु बाबू एकाएक परेशान हो उठे और बोले, लेकिन आपने तो मेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं की। यदि मुझे फिर आपको केवल इतना ही ख्याल रखना है कि आप अपने घर से बाहर न निकलें। आशु बाबू का चेहरा भय से सफेद हो गया। उन्होंने कहा, मैं घर में अकेली रहता हूँ, यदि कोई